Do you want to get a glimpse of insider view of corporate world? A lot of you have questioned me about my role and responsibilities at EY and what all work I do as an assistant manager at EY. So in this video, I will be sharing all the roles and responsibility that I do at EY as an assistant manager. So don't forget to watch this video fully so that आपको पता चल जाए इस प्रोफाइल में, इस रोल में, EY में क्या क्या काम हमें करना पड़ता है after you clear chartered accountant. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. Starting with my role and domain. सबसे पहले तो I work in EY GDS, EY Global Delivery Services as an assistant manager in taxation in International Taxation and Transaction Services, that is called as ITTS. इसकी short form होती है ITTS. Basically, this is a profile for international taxation and इसमें हमें global clients के साथ deal करना पड़ता है. We work as a support to the onshore team. Onshore team is maybe could be like EY in Germany, EY in Netherlands, EY in Switzerland, EY in UK, US, any part of this world, because EY is a global firm and we work with these onshore firms to support the client with their services. Coming to the category my role and responsibility. So I am employed in EY for handling the operations of EMEA region. EMEA region में क्या क्या countries cover होती हैं? UK, Netherlands और जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ये सब बेसिकली प्राइमरीली कंट्रीज हम देखते हैं एंड इन एडिशन टू इट हम फ्रांस भी देखते हैं. इन सब कंट्रीज के लिए हम ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म करते हैं या फिर कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग परफॉर्म करते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स एज एन M&A पर्सपेक्टिव एंड उससे रिलेटेड हम टैक्स के जो बेनिफिट्स होते हैं अगर दे परस्यू विद द M&A और द डील, जो भी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग डील होती है उसके टैक्स इम्प्लीकेशन, और उसको हम रिपोर्ट बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं एंड इस रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग्स होती हैं बेसिस द क्लाइंट एंड देयर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, उसको हम DD रिपोर्ट के फॉर्म में देते हैं. DD रिपोर्ट इज द ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट. ड्यू डिलिजेंस मतलब कि ड्यू डिलिजेंस हो रही है डील की, whether it is good to pursue that deal or it is not good to pursue that deal. तो डील हमारे पास दो तरीके के लोग आ सकते हैं, या तो किसी ने बाय करना है कुछ या किसी ने सेल करना है, और एक और कैटेगरी विच इज अ स्पेशल कैटेगरी जिसने ना तो बाय करना है ना तो सेल करना है बट दे वांट टू रीस्ट्रक्चर, जिसने अपने जैसे उनकी 4 एंटिटीज है अलग अलग कंट्रीज में एंड उन्होंने जिसमें से 2 हटानी है और 2 ही रखनी है या फिर 2-4 और बढ़ानी है. दिस इज नॉन एज रीस्ट्रक्चरिंग. तो ड्यू डिलिजेंस तो 2 टाइप्स की होती है, सेलर ड्यू डिलिजेंस और बायर ड्यू डिलिजेंस. सेलर ड्यू डिलिजेंस में हम सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं एंड बायर ड्यू डिलिजेंस में हम बायर के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में हम फाइंडिंग्स बताते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट. In addition to it, I am also responsible for doing BEPS related compliance. BEPS is base erosion and profit shifting. ये हमें CA फाइनल में इंटरनेशनल टैक्सेशन में एक टॉपिक था BEPS, कि अगर एक कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस हैं इन डिफरेंट कंट्रीज तो वो कहीं इसका बेनिफिट उठा के अपना प्रॉफिट शिफ्ट करके टैक्स कम ना कर रहे हो, तो ये सब भी कंप्लायंस रिलेटेड मैं ओवरसी करती हूँ फॉर वेरियस कंट्रीज एंड आई एम हैंडलिंग वन ऑफ द मेजर क्लाइंट ऑफ EY for BEPS compliances in their impact assessment, in their planning, in their analysis, सब कुछ ये मैं देख रही हूँ along with my team. So basically ये सब काम मैं करती हूँ in EY as an assistant manager in taxation. I also have one reportee who reports under me. मेरा basically एक staff है मेरे अंडर जिससे मैं अपने कोई भी काम करा सकती हूँ. एंड ये स्टाफ आपको कब मिलता है? व्हेन यू आर एट एन असिस्टेंट टैक्स मैनेजर लेवल. इससे पहले मैं सीनियर पे थी, सीनियर पोजीशन पे, सीनियर कंसल्टेंट में, तब आपको एक स्टाफ नहीं मिलता डेडिकेटेड अपने काम करवाने के लिए. बट व्हेन यू आर प्रमोटेड टू असिस्टेंट टैक्स मैनेजर देन यू गेट अ स्टाफ अलॉन्ग विद यू सो दैट आपको वो आपके काम में हेल्प कर सके. आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो फॉर मतलब इम्प्लीमेंटेशन का वर्क उनसे होगा या फिर कुछ टेक्निकल हो वो आपको खुद करना पड़ता है, बट बेसिक वर्क वो करेंगे. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है. बेसिकली इस डिवीजन में कोई ऐसे बिजी सीजन नहीं होता, कोई प्रेशर डेडलाइन वाला सीजन नहीं होता. सो जो काम होता है वो प्रोजेक्ट बेसिस पे होते हैं. जब आपके पास प्रोजेक्ट आ जाए तब आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है
पर ये प्रोजेक्ट कुछ टाइम पीरियड ही चलते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं। मेजरली ये 3 से 6 मंथ्स तक चलते हैं एंड तब तक के लिए आपको काम करना होता है उन प्रोजेक्ट्स पे। सो वर्क लाइफ बैलेंस इज ग्रेट इन माई टीम, इन माई डिविजन। आई एम नॉट श्योर और आई एम नॉट प्रोवाइडिंग माई ओपिनियन ऑन अदर्स डिविजन इन अदर्स टीम. आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट माई टीम and giving you insights for my team only. Now coming to the next one, which is salary. Salary is competitive as per the Big Four level. If you want to know detailed breakdown of salary for an experienced CA, for a fresher CA, I've created separate videos for that. So do watch those video if you want to know कि सैलरी कितनी मिलती है, इस एक्सपीरियंस पे EY कितनी सैलरी देता है, इस एक्सपीरियंस पे इंडस्ट्री में कितनी सैलरी मिलती है, ये सब डिटेल्स उसमें कवर है. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दोज वीडियोज एज वेल. कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज ग्रोथ एस्पेक्ट. ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ यू आर डूइंग एनी जॉब, बिकॉज आपको ये असेस करना होता है जो जॉब आप कर रहे हो इसका फ्यूचर में जाके क्या इम्प्लीकेशन रहेगा, क्या जॉब एस्पेक्ट्स हैं, ग्रोथ एस्पेक्ट्स हैं फॉर दैट जॉब, सो दैट आपकी फ्यूचर में डिमांड बनी रहे, आपकी फ्यूचर में डिमांड बढ़े और आपका स्किल्स की वैल्यू बढ़े. तो फ्यूचर एस्पेक्ट तो मैं 2 काम कर रही हूँ. वन इज रिलेटेड टू बेप्स. बेप्स इज अ न्यू टॉपिक एंड फ्यूचर में इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज ये न्यू टॉपिक है. इसको जितना जल्दी आप लर्न करोगे उतनी आपकी अच्छी वैल्यू हो जाएगी मार्केट में फॉर एनी अदर कंपनीज. और ये मेजरली बहुत इसकी जो टर्नओवर है बहुत ज़्यादा हायर कंपनीज ग्रुप पे रेलेवेंट होगी. तो अगर आपकी डिमांड बढ़ेगी इसमें तो ये बहुत लार्ज स्केल पे जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उसमें डिमांड बढ़ेगी. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एंड TTA प्रैक्टिस, दैट इज ITTS में जो मैं काम कर रही हूँ ये तो एवर ग्रोइंग है. मर्जर्स एंड एक्विजिशन, डील्स एनालाइजेशन, डील एनालिसिस, वैल्यू एनालिसिस और कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये सब तो चलता ही रहता है एंड ये कब से चला रहा है. सो फॉर माई डोमेन, फॉर माई प्रोफाइल, आई थिंक ग्रोथ एस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं बिकॉज एक तो एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है और एक एवर ग्रोइंग टॉपिक है. सो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपकी डिमांड आगे जाके कम हो जाएगी. आई होप दिस सॉल्व्स ऑल योर डाउट कि मैं क्या काम कर रही हूँ, क्या वर्क लाइफ बैलेंस है, क्या पे स्ट्रक्चर है और क्या ग्रोथ एस्पेक्ट है. And if you have any other question, do mention that in the comment section below. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ so that उनके में भी अवेयरनेस बने. Thank you. Thank you for watching the video. Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.